हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो MST CET 2020 के आपके डेट्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो अभी क्रैश कोर्स सभी लगा रहे हैं और कई डाउट्स भी आ रहे हैं, क्रैश कोर्स कौन सा लगाओ, कैसे लगाओ। तो इसी के ऊपर सारे डाउट्स हम ये इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि क्या क्रैश कोर्स लगाना ज़रूरी भी है या फिर नहीं, ऑनलाइन लगाओ या फिर ऑफलाइन लगाओ, पेड लगाओ या फिर फ्री लगाओ। ऐसे सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने का मैं आपको यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। 15 पेजेस की स्लाइड बन चुकी है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि उदय सामंत सर इन्होंने डेट्स रिलीज़ की है MST CET और अदर जो CETs है उनकी। तो हमारे जो CET है टेक्निकल CET इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर की, जो होने वाली है 11 जून से लेके 28 जून 2022 तक। हमने जो वीडियो बनाया था टेंटेटिव डेट्स के ऊपर, तो उस वीडियो पे भी मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू थोड़े एफर्ट्स लगा के बताया था कि जून में ही एग्ज़ाम हो सकती है। ओके, तो टेंटेटिवली कुछ अंदाज़ा हमारा ठीक आया है। तो महाCET.org पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये टेंटेटिव सभी सीरीज़ का समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी। देखो, मैंने वो ऑब्जर्व की, जब हम वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तब वहाँ पे दिखाता है कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अभी भी वो कह रहे हैं कि टेंटेटिव है, तो ये डेट्स टेंटेटिव है ऐसे खुद वो कह रहे हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा दिखता है। बट आप इस पर भरोसा मत रखो। आप अभी 11 जून यही एक डेट फिक्स करो और उस वक्त आपका सिलेबस, आपके मॉक टेस्ट, आपकी रिवीजन सब कुछ कंप्लीट करो। ओके, तो ऐसे ही अच्छी गाइडेंस प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी आपके एग्जामिनेशन में। इसमें आपको अनअकैडमी भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अनअकैडमी पे जो बैचेस है, नए बैचेस IIT JEE के लिए वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे कि एल्गार बैच स्टार्ट होने जा रही है जो कि 2024 के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद क्विक कंसेप्ट रिवीजन बैच होने वाली है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, और 2023 के स्टूडेंट्स के लिए अर्ली इवॉल्व बैच स्टार्ट होने जा रही है। बैचेस ये 30 मार्च 2022 से स्टार्ट होने जा रही है और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे। USPs भी आप इन बैचेस के देख सकते हो। और साथ में ही अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन भी होता है कि जिसमें ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर IIT JEE मेन एंड एडवांस आपको मिल रही है ये सीरीज। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कितने मार्क्स पर आपको कितने परसेंटाइल मिलने वाले हैं। जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 23 टेस्ट और जो 2023 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 48 टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो प्राइजिंग है वो 9,999 रुपीज़ से स्टार्ट होने जा रही है। उसमें भी आप हमारा EC10 जो कोड है वो आप यूज़ कर सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज़ भी हो रही है कि जिसमें आपको टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं। और फाइनल रिवीजन हो जाएगी आपके इसमें 2022 के लिए। जो 50 लकी विनर्स होंगे उनको सरप्राइज गिफ्ट भी इसमें मिलने वाले हैं। 30 मिनट्स होंगे और 15 क्वेश्चंस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फ्री है, तो इसमें आप ज़रूर रजिस्टर करना। हमारा जो कोड है EC10 वो यूज़ करना। इसका जो शेड्यूल है वो 28 मार्च 6 बजे होने वाला है। उसके बाद 29 मार्च 6 बजे और 30 मार्च 6 बजे ये टेस्ट होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और डिटेल्स मैंने दिए, तो वहाँ पे जाके रजिस्टर ज़रूर करना। EC10 कोड हमारा ज़रूर यूज़ करना। तो अब हम बात करते हैं MST CET के हमारे जो क्रैश कोर्सेस है वो ऑनलाइन लगाए या फिर ऑफलाइन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। देखो, ऑफलाइन में आपको एक पीयर ग्रुप मिलता है, मतलब आपके वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, आप थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हो के थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पे कर सकते हो, एक मतलब हेल्दी कंपटीशन, और कनेक्टेड रह सकते हो अपने फ्रेंड के साथ में ऑफलाइन। और वैसे भी ऑफलाइन सबका जब स्टार्ट हो चुका है तो ऑफलाइन लगा सकते हो। ऑनलाइन की बात करेंगे तो ऑनलाइन भी कई सारे अच्छे कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज मिल रहे हैं। कई यूट्यूबर्स के हैं, तो यूट्यूबर्स टीचर्स के, तो वो भी अच्छे हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। कोई आपको वहाँ पे ऑफलाइन जैसा बताने के लिए नहीं आएगा कि या बैठो करो, ऐसा आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा। अगर आपको ऑनलाइन में ऐसा प्रेशर डालने वाला कोई तो है और खुद में सेल्फ मोटिवेशन है वो कोर्स कंप्लीट करने का, तो ऑनलाइन में जा सकते हो। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स क्या होता है ये सबसे पहले लेना चाहिए था, अभी ले रहा हूँ। तो क्रैश कोर्स में क्या होता है कि जितना भी आपका कोर्स है 11-12 का या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग एक आपको आइडिया दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वही सिर्फ इसमें क्लियर करा जाता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाते इसमें, बट ओवरऑल कॉम्पिटिटिव
एग्जाम के लिए वहाँ पे तैयारी की जाती है, मतलब कि एक मंथ में सब कुछ निचोड़ देते हैं पूरे 2 साल का, तो इसे कहते हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, तो आगे स्टडी नहीं हुआ तो क्या करूँ, ये भी डाउट है कि मेरा स्टडी ही नहीं हुआ तो मैं क्रैश कोर्स लगाऊँ या फिर नहीं। तो मैं कहूँगा लगाओ यार, कुछ मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपने 2 साल कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, लेक्चर तो किए होंगे, तो लगा सकते हो। लेकिन आपका कुछ भी नहीं हुआ तब भी लगा सकते हो, बट आपको वहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। जो आपका बाकी है वो फिर से वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, वहाँ पे पढ़ाई करते बैठना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन है तो आप एक काम करो, ऐसा क्रैश कोर्स ढूंढो कि जो आपको मतलब डीप में पढ़ा भी रहे, मतलब डीप में मतलब कि क्या, कंसेप्ट भी सिखा रहे और साथ में क्रैश कोर्स भी चल रहे, ऐसा क्रैश कोर्स आप ढूंढे। वो तो होता ही सभी कोर्सेस में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद में रखिए। अफोर्ड नहीं कर सकता, कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्रैश कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास पैसे का कुछ फंड्स का प्रॉब्लम होता है, तो उनको मैं कहूँगा कि यार यूट्यूब है आपके हाथ में, उसका सिर्फ अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के लिए आना चाहिए। वहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अदर वीडियोस आते हैं एंटरटेनमेंट वाले या फिर अदर कुछ गेमिंग वगैरह, तो उसमें आपको पढ़ना नहीं चाहिए। सिर्फ यूट्यूब का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, हज़ारों नहीं लाखों वीडियोज़ है आपके लिए यूट्यूब पे, तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हो तो कौन सा भी क्लास या फिर कौन सा भी कोर्स न लगाते हुए भी आप एक अच्छे से एग्जाम फोड़ भी सकते हो, समझिए। और पेड और फ्री, ये भी एक डाउट रहे है आपका, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये पॉइंट्स है ऐसे कि फ्री की ना आपको वैल्यू नहीं होती, तो फ्री कुछ मिलता है तो आप वो वैल्यूएबली करते नहीं हो, और जब आप पेड देते हो, पैसे देते हो, तो आप खुद से करते हो, वहाँ पे कुछ भी प्रेशर, कौन सा भी मोटिवेशन, कुछ ज़रूरत नहीं, कौन से भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती पेड में, क्योंकि आपने वहाँ पे आपने पैसे डाले होते हैं, तो पेड में आप खुद से करते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्री में आपको स्ट्रक्चर कंटेंट नहीं मिलेगा, जैसे यूट्यूब पे आपको कई सारे लाखों वीडियोस मिलेंगे, लेकिन उसमें से क्या अच्छा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन पेड में आपको मेंटरशिप मिलेगी, स्ट्रक्चर मिलेगा, कोर्स जो है आपका वो। तो ये 2 पॉइंट्स है पेड और फ्री में, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद में रखना। टिप्स मेरी ये रहेंगी, नेवर गिव अप। क्रैश कोर्स में होता क्या है ना कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब वो इतना स्पीडली पढ़ाते हैं, 1 महीने में उनको या फिर 1.5 महीने में उनको सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है, तो कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता भाई ये चल क्या रहा है। तो वहाँ पे ना आपको गिव अप नहीं करना है, जितना आप स्टडी कर सकते हो उतना करो, मतलब कि समझ में यार नहीं आ रहा तो उस फैकल्टी का दिमाग खाओ, उसे पूछो ये क्या है, या नहीं तो यूट्यूब का इस्तेमाल करो, जितने घंटे बैठ सकते हो पढ़ने के लिए उतने घंटे बैठो, बट गिव अप मत करो। यही एक लास्ट चांस है, 2 साल तो गए, अब यही एक चांस है वो एग्जाम फोड़ने के लिए, तो नेवर गिव अप, समझे। ज़्यादा डीप में मत जाओ, क्रैश कोर्स है भाई, तो ज़्यादा डीप में जाओगे तो और डिमोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डीप जाओगे तो ज़्यादा वहाँ पे आपको टाइम भी जाएगा, क्योंकि अगले चैप्टर्स भी वो लाएंगे, तो जितना वो कहते हैं उतना फास्टली करो, बट कंसेप्ट क्लियर करना ये भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर करो, बट ज़्यादा डीप में मत जाओ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सॉल्व मैक्सिमम एग्जाम्पल्स, क्रैश कोर्स में कैसा होता है ना कि वो आपको सिखाते हैं और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करवा के लेते हैं, तो ट्राई करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स वहाँ पे सॉल्व कर रहे हो और मॉक टेस्ट भी दे रहा हो, वो क्रैश कोर्स, ऐसा क्रैश कोर्स लेना। ओके, फॉलो योर टीचर, जो आपका फैकल्टी है, जो आपका टीचर है, जो आपका क्रैश कोर्स आपको ले रहे हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करो। अभी पॉइंट ये है कि ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा जो हम कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना। जो टीचर बता रहे हैं वो ठीक ठाक करो, उन पर भरोसा रखो, ऐसा मत कहो कि यार ये क्या सिखा रहा है, ऐसा मत कहो। जो टीचर बता रहे हैं उन पर ध्यान दो और अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। और एवॉइड इल्यूजन ऑफ ह्यूज वर्क, अब ये पॉइंट मैंने क्यों लाया, एक ठीक से समझा तो देखो। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको ना अभी लगेगा यार 2 साल का जो सिलेबस है वो मुझे कवर करना है, मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पे पॉइंट आता है इल्यूजन है आपके सामने, तो ये इल्यूजन है कि आपको जो वर्क है वो बड़ा लगेगा, वो बड़ा नहीं होता है, जो वो सिर्फ इल्यूजन होता है। आपको करना क्या है, उस काम को, उस सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करना है, आपको स्टार्ट करना है। आपको ये नहीं कहना कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, आपसे छोटी स्टेप आपको लेनी है। लाइक आपको अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये आपका गोल टारगेट नहीं है। आपको एक लाइन पढ़ना है, या फिर आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, या फिर वहाँ पे जाके आपके स्टडी टेबल पे बैठना, ये आपका सबसे स्मॉल स्टेप होगी, वो आपको कंप्लीट करने हैं। छोटे से छोटे स्टेप लेकर सोचिए, बड़े गोल, बड़े आपके जो गोल्स है, मतलब कि आपको इल्यूजन होगा फिर, अरे बहुत बड़ा काम है, ऐसा सब कुछ इल्यूजन होगा। तो ये एक छोटी सी टिप है यार, जो कि मैंने यूज़ की थी, करता हूँ, ऐसे
कम समय में, तो वो भी आप याद में रखना। आई होप कि आपको जो आपका क्वेश्चन से डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक करना यार, और इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक्स, तो वो कंप्लीट कर देना। आपके फ्रेंड्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं आपके लिए स्टार्ट एंड जस्ट डू इट वेरी ऑल द बेस्ट।